तब रचिता को पता चलता है कि ये जॉब ऑफर सिर्फ एक धोखा था। उसकी जैसी कई और लड़कियों को वहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था और सबको सेम जॉब का झांसा देकर बुलाया गया था। और जनरली लोग बच्चों पर दया करके ज्यादा भीख दें, उसके लिए क्या किया जाता था? बच्चों को ड्रग दिया जाता था, उनकी उंगलियां काट दी जाती थी, उनके हाथ पैर काट दिए जाते थे, उनकी आंखें फोड़ दी जाती थी। इंडिया में लगभग हर रोज 80 से 90 रेप केसेस होते हैं। मतलब इंडिया के अंदर हर घंटे लगभग 3 से 4 महिलाओं के साथ रेप होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। ज्यादा देर न लगाते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक लड़की रहती थी जिसका काल्पनिक नाम हम रचना मान लेते हैं। रचिता की एज 25 साल थी और वो एक पूअर फैमिली से थी। रचिता अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहती थी, इसीलिए वो एक जॉब की तलाश कर रही थी। 2024 में रचिता को एक जॉब का एड दिखता है, सैलून रिसेप्शनिस्ट का। इस एड में अच्छी सैलरी भी ऑफर की गई थी। रचिता जॉब के लिए कॉन्टेक्ट करती है और इंटरव्यू के लिए रचिता को दिल्ली बुलाया जाता है। जब रचिता दिल्ली पहुंचती है तब रचिता को एक अपार्टमेंट में बुलाया जाता है और जब रचिता इंटरव्यू के लिए अपार्टमेंट में पहुंचती है तब रचिता को उसी अपार्टमेंट में बंदी बना लिया जाता है। और तब रचिता को पता चलता है कि ये जॉब ऑफर सिर्फ एक धोखा था। उसकी जैसी कई और लड़कियों को वहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था और सबको सेम जॉब का झांसा देकर बुलाया गया था और सभी लड़कियों को फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन के काम में ढकेल दिया गया। और रचिता के साथ भी यही हुआ। 3 महीने तक रचिता को टॉर्चर किया गया और उससे फोर्सफुली सेक्स वर्कर का काम कराया गया। 3 महीने बाद 19 मार्च 2024 को रचिता को एक भागने का मौका मिलता है और रचिता उस अपार्टमेंट से भागकर एक मार्केट में जाती है। वहाँ किसी महिला से मदद मांगती है और अपनी बहन को कॉल करती है। जब रचिता अपनी लोकेशन और अपना हाल बताती है तब रचिता की बहन तुरंत पुलिस को कॉल करती है। उसके बाद पुलिस के द्वारा रचिता को रेस्क्यू कर लिया जाता है। ऐसे ही लड़कियों को जॉब का झांसा देकर या फिर किसी और तरीके से उनको बुलाया जाता है, इन सब कामों में ढकेल दिया जाता है। ऐसे ही बेंगलोर के सीनियर ऑफिसर्स को एक खबर मिलती है कि बेंगलोर में चाइल्ड बेगर्स की संख्या अचानक से बढ़ रही है। उसके बाद कई दिन पुलिस इन सब चीजों पर नजर रखती है और काउंटिंग से पता चलता है 1000 से ज्यादा चाइल्ड बेगर्स हैं बेंगलोर के अंदर और ये संख्या अचानक से बढ़ी है। उसके बाद दिसंबर 2011 में 3 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है जिसमें 292 बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है और 9 लोगों को अरेस्ट किया जाता है जो इस बेगिंग रैकेट को चला रहे थे, जहां बच्चों को अलग अलग जगह से किडनैप करके उनसे फोर्सफुली भीख मंगवाई जाती थी। और जनरली लोग बच्चों पर दया करके ज्यादा भीख दें, उसके लिए क्या किया जाता था? बच्चों को ड्रग दिया जाता था, उनकी उंगलियां काट दी जाती थी, उनके हाथ पैर काट दिए जाते थे, उनकी आंखें फोड़ दी जाती थी। जितनी ज्यादा बच्चे की हालत खराब रहती है उतनी ही उस बच्चे को भीख मिलती है। इसीलिए बच्चों को इतना फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है जिसे ये जिंदगी में कभी न भूल पाए। एक तरफ जहाँ रचिता जैसी लड़कियों को किडनैप करके प्रोस्टिट्यूशन जैसे गंदे कामों में ढकेल दिया जाता है और ये सिर्फ बड़ी लड़कियों की बात नहीं है, इसमें 12 से 14 साल की लड़कियों तक को नहीं बख्शा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों को किडनैप करके उनसे भीख मंगवाई जाती है, बच्चों के ऑर्गन सेल किए जाते हैं। और ये सिर्फ 1 या 2 केस नहीं है, इंडिया में साल भर में लाखों लोग मिसिंग होते हैं और ज्यादातर तो अपने घर कभी वापस आ ही नहीं पाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हर साल क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट पब्लिश करता है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, जो सरकार का ही डाटा है। इन रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में पूरे इंडिया में 3,97,000 से ज्यादा लोग मिसिंग हुए। 2020 में यह संख्या कोविड की वजह से थोड़ा कम हुई और 2020 में 3,20,000 से भी ज्यादा लोग मिसिंग हुए। 2021 में 4,65,000 से भी ज्यादा लोग मिसिंग हुए। 2022 में 4,83,000, 2023 में 4,84,000। और ये मिसिंग पर्सन की संख्या कम नहीं हो रही है, ये लगातार साल ब साल सिर्फ बढ़ती जा रही है। मतलब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। टोटल मिसिंग पर्सन में से 15 से 25% संख्या सिर्फ बच्चों की होती है। 2018 में 66,000 से ज्यादा बच्चे मिसिंग हुए हैं। 2019 में 73,835, 2020 में 59,000, 2021 में 77,000, 2022 में 83,000 और 2023 में 91,000। टोटल मिसिंग बच्चों में से भी 75 to 80% सिर्फ गर्ल्स होती और बाकी 20 to 25% बॉयज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2022 में 83,350 टोटल मिसिंग बच्चों में से 62,946 सिर्फ गर्ल्स थी। ऐसे ही 2023 में 91,296 टोटल मिसिंग बच्चों में से 68,835 सिर्फ गर्ल्स थी। मतलब अगर 4 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं तो उसमें से 3 लड़कियां होती हैं। अगर छोटे बच्चे और बड़े दोनों का डाटा मिला के देखें तो परसेंटेज वाइज इसमें 67% फीमेल्स होती हैं और 33% मेल्स होते हैं। 2023 में टोटल मिसिंग पर्सन की संख्या है 4,84,000, जिसमें से लगभग 1,60,000 मेल्स हैं और 3,24,000 फीमेल्स हैं। मतलब अगर 3 लोग मिसिंग होते हैं तो उन 3 में से 2 फीमेल्स होती हैं। स्टेट वाइज देखें तो सबसे टॉपर महाराष्ट्र है जहां 2023 में 1,22,000 लोग मिसिंग हुए हैं। दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल जहां 2023 में 1,20,000 लोग मिसिंग हुए हैं। मध्य प्रदेश में 1,06,000 से ज्यादा लोग मिसिंग हुए हैं। 2023 का डाटा यूज करके अगर हम डेली का एवरेज निकालें तो पूरे इंडिया में हर दिन लगभग 1327 लोग मिसिंग होते हैं और हर घंटे लगभग 55 लोग मिसिंग होते हैं। यानी लगभग इंडिया में हर 1 मिनट में 1 व्यक्ति मिसिंग होता है। और ये सिर्फ वो डाटा है जो रिपोर्टेड है, जो फाइल्स में है। ऐसे पता नहीं कितने केसेस रह जाते होंगे जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। यूपी एंटी ह्यूमन
ह्यूमन ट्रैफिकिंग के डाटा के हिसाब से मिसिंग पर्सन केसेस में सिर्फ 30% ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, बाकी 70% केसेस अनरिपोर्टेड ही रह जाते हैं। मतलब जो नंबर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, रियलिटी में वो नंबर्स बहुत बड़े हैं। अब ये सवाल है कि आखिर जो लोग मिसिंग होते हैं उनके साथ होता क्या है। इतने मेल्स मिसिंग होते हैं, ज्यादातर को कंस्ट्रक्शन साइट पर, फैक्ट्रीज में फोर्सफुली लेबर का काम कराया जाता है। उसके अलावा ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग भी की जाती है। किडनी, लीवर जैसे ऑर्गन्स को बिना परमिशन के इनकी बॉडी से निकाल लिया जाता है और फिर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं या फिर उनको फिजिकली डिसेबल्ड करके उनसे भीख मंगवाई जाती है या फिर बच्चों को भी चाइल्ड लेबरर बना दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा ब्रूटल ट्रीटमेंट फीमेल्स और बच्चियों के साथ होता है। छोटी बच्चियों को ऑर्गन सेल किए जाते हैं, उनसे भीख मंगवाई जाती है और सबसे ज्यादा फीमेल्स का यूज किया जाता है प्रोस्टिट्यूशन जैसे गंदे कामों के लिए। इसके अलावा फोर्स्ड मैरिज की जाती है। हरियाणा जैसे स्टेट्स में जहाँ सेक्स रेशियो इम्बैलेंस है, वहाँ ऐसी फोर्स्ड मैरिजेस के लिए फीमेल्स को बेचा और खरीदा जाता है। और जब किसी के साथ गलत होता है तब वो पुलिस के पास जाते हैं, और जब विक्टिम या फिर विक्टिम का परिवार पुलिस के पास जाता है तो कुछ केसेस में तो उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती है। रिपोर्ट लिखने के लिए मना कर दिया जाता है, और अगर सरकार के लोगों के पास जाए तो वो खुद इन कामों में शामिल रहती है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 47 मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन को दिए गए एफिडेविट में मिनिस्टर्स ने खुद एडमिट किया है कि उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और इसमें से 27% मिनिस्टर्स के ऊपर मर्डर, किडनैपिंग और रेप जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। बीजेपी के 336 मिनिस्टर्स में से 136 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और इसमें से भी 88 मिनिस्टर्स के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। कांग्रेस के 61 मिनिस्टर्स में से 45 मिनिस्टर के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और 18 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। आम आदमी पार्टी के 16 मिनिस्टर्स में से 11 के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और 5 मिनिस्टर्स के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। और टीडीपी के 23 में से 22 मिनिस्टर के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और 13 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। और यही हाल देश के एमपीज का भी है। ये चार्ट देखिए, 40 से 50% एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और इसमें से भी 25 से 30% एमपीज के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। उसके अलावा यही हाल देश के एमएलए का भी है। 4092 एमएलए में से 1861 एमएलए के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें से भी 1205 एमएलए के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स के सीएम का भी यही हाल है। टोटल इंडिया के 31 सीएम में से 13 सीएम के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और 13 में से 10 सीएम के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। ये डाटा देखिए, जिसमें स्टेट्स के कुछ सीएम क्रिमिनल केसेस के मामलों में एकदम टॉप पर। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के ऊपर 19 सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के ऊपर 47 क्रिमिनल केसेस हैं और उसमें से 32 सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। और इसमें सबसे टॉप पर है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, जिनके ऊपर 89 क्रिमिनल केसेस हैं और 89 में से 72 सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। हमारे देश की आम जनता कहां से सेफ रहेगी जब पावर में बैठे लोग ही इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं। सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे मूवमेंट्स तो चलाती है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि जितना बजट इन मूवमेंट्स के लिए एलोकेट किया जाता है उसका 80% तो सिर्फ इनकी एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते तो है सब चंगासी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। 2014 से अभी तक हमारे देश की रूलिंग पार्टी बीजेपी है, लेकिन 2014 से 2022 तक का डाटा यही कहता है कि इंडिया में क्राइम्स घटे नहीं है, सिर्फ बढ़े हैं। 2014 से 2022 तक के डाटा के हिसाब से क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सिर्फ बढ़ोतरी हुई है। 2014 में जो केस 3,37,922 थे, वही 2022 में ये केसेस बढ़कर 4,45,256 तक पहुंच चुके हैं। और मोदी जी कहते हैं सब चंगासी। उन्नाव रेप केस, अंकिता भंडारी केस, ऐसे पता नहीं कितने केसेस इंडिया के अंदर हर रोज और हर घंटे होते। बस जो केसेस लाइमलाइट में आ जाते हैं उनके बारे में हमको पता चल जाता है, और जो केसेस लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं उनके बारे में हमको कभी पता ही नहीं चल पाता है। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से इंडिया में लगभग हर रोज 80 से 90 रेप केसेस होते हैं। मतलब इंडिया के अंदर हर घंटे लगभग 3 से 4 महिलाओं के साथ रेप होता है, और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। रियलिटी में तो हो सकता है ये नंबर्स जो 80-90 हैं वो नंबर्स 200 से 300 पार करते हो। प्रज्वल रवन्ना का केस तो आपने सुना ही होगा, जिसके ऊपर मल्टीपल रेप और सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हैं। इसने पार्टी वर्कर, ग्राम पंचायत वर्कर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हाउसमेट्स और पुलिस ऑफिसर्स तक को नहीं बख्शा था, और हमारी रूलिंग पार्टी ही इसको पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही थी। और हमारे मोदी जी कहते हैं सब चंगासी। ऐसे पता नहीं कितने केसेस हैं जिसमें हमारे देश की सरकार ही इन रेपिस्ट और क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो प्रज्वल रवन्ना हो, चाहे ब्रिजभूषण हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो। ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आम जनता को जितना खतरा लोकल क्रिमिनल से नहीं है, उससे ज्यादा खतरा हमारे पॉलिटिशियंस से है। आज भी लाखों की संख्या में जो लोग, बच्चे और महिलाएं मिसिंग होते हैं, वो अपने घर नहीं लौट पाते हैं। आज भी लाखों करोड़ों परिवार अपने चाहने वाले का इंतजार कर रहे हैं। ये लाखों नंबर से सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों नंबर एक एक जिंदगी है। कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है। आज भी लोग जो मिसिंग होते हैं उनके परिवार उनका इंतजार कर रहे हैं। खैर, आपका क्या कहना है इस मामले में कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अपना कीमती फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं और किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।